मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो बर्ज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है, नाटक एवं गद्य की अन्य विधाएं, हिंदी लिटरेचर का, हिंदी साहित्य का जो पेपर होगा उससे संबंधित मैं आपके सामने कंप्लीट महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इसकी इन सभी प्रश्नों की सबसे महत्वपूर्ण आपके सामने कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर देखने को मिलेंगे। साथ के साथ आपको हमारे ये जितना भी जो पढ़ा रहा हूँ उसका जो पीडीएफ है वो फ्री में मिलेगी बिल्कुल आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो सारी चीजें आपको यहीं पर बताने वाला हूँ, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। सबसे आपके सामने अगर मैं बात करूं पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, वैसे तो फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हो तो सेकंड सेमेस्टर आपने आपने सारी चीजों को जान लिया है, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं आपको आपका सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रत्येक यूनिट से आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे, कोई फिक्स नहीं है कि कितने आएंगे, लेकिन कुल कितने आते हैं आपके सामने 10 आते हैं। प्रत्येक यूनिट से कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आपके सामने कुल 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक छोटी सी बात चुपके से बता देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगी, आप याद कर लेना। जितने भी जो चैप्टर हैं सबके कवियों के नाम जरूर से याद कर लेना। जब अपनी सीरीज खोलो, सिलेबस खोलो, सारे जितने भी राइटर हैं सबके नाम याद कर लेना। 2% तैयार है, ऐसे कैसे आएंगे वहां से, समझ में आ गया। और आपके सामने या और जो कवि है, लेखक हैं, उनके एक दो अन्य उनके द्वारा और कोई जो लिखी गई कविताएं हैं या फिर कहानियां, उसके बारे में भी पढ़ लेना। प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा आपके सामने, समझ में आ गया आपको। एक दो प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेगा। अगले वाला जो आपके सामने देखने को मिलेंगे प्रश्न, वो होंगे सह प्रसंग व्याख्या के प्रश्न। कौन से सह प्रसंग व्याख्या के प्रश्न देखने को मिलेंगे, कौन सी यूनिट से, अच्छे से देख लेना। सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट से आपके सामने सह प्रसंग व्याख्या के प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रत्येक यूनिट से 2 व्याख्याएं देखने को मिलेंगे, उसमें से कोई एक जो आपको अच्छी लगे वो आपको करनी होगी। समझ में आ गया आपके सामने, दूसरी तीसरी यूनिट से 2 व्याख्याएं, एक जो आपको अच्छी लगे वो कर लेना। फिर आपके सामने प्रश्न आएंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कौन से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसमें से कोई एक प्रश्न जो आपको अच्छा लगे उस प्रश्न को आपको करना होगा। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा जो सिलेबस रहने वाला है नाट्य एवं गद्य की अन्य विधाओं से संबंधित। अब आपके सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको करके जाने हैं वो आपके सामने मैं बता रहा हूं, अच्छे से देख लेना। इन्हीं सब प्रश्नों से प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है, नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताइए। हिंदी नाटक साहित्य के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो नाटक और जो आपके सामने एकांकी है उसमें अंतर को बताना है। और आपके सामने जो हिंदी नाटक साहित्य का विकास के बारे में संक्षेप में बताइए कि कैसे हिंदी नाट्य साहित्य का विकास होता हुआ दिखाई दिया आपको। समझ में आ गया आपके सामने। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यूनिट फर्स्ट का, उसमें संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत व आत्म कथा के स्वरूप के विश्लेषणों की चर्चा की थी। तो मैं जो मेरी पीडीएफ दे रहा हूं उसमें शॉर्ट टाइप में सारी चीजों को पढ़ाया है, सारे नहीं आएंगे भैया जी। मैं एक बात बता देता हूं, इसमें से आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट है संस्मरण, करके चले जाना। अगर आपके सामने सीरीज पढ़ रहे हो, संस्मरण से संबंधित चीजें पढ़ के चले जाना, रट के चले जाना, ऐसा कैसा देखने को मिलेगा। संस्मरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इनमें से। अगले वाले बात करें आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड की, जहां पे यूनिट नंबर सेकंड में जो नाटक है रक्त कमल, जो लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा रक्त कमल जो नाटक लिखा गया है उसके बारे में विस्तार से पढ़ाना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके सामने ऐसा कैसा देखने को मिलेगा, जिसमें से रक्त कमल नाटक के आपके सामने मुख्य कथानक और उसका क्या संदेश है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है कि रक्त कमल नाटक का मुख्य कथानक क्या है और उसका क्या आपके सामने इस पर संदेश देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, लक्ष्मी नारायण लाल को एक सामाजिक एवं यथार्थवादी नाटककार के रूप में विवेचित कीजिए। तो लक्ष्मी नारायण लाल को आपको एक जो समाजवादी है वो आपके सामने और यथार्थवादी वास्तविक नाटककार के रूप में आप कैसे देखते हो, विस्तृत रूप से बताना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनिट नंबर 3 है जो एकांकी से संबंधित होती है और इससे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। राजकुमार वर्मा के एकांकी उत्सर्ग के केंद्रीय विचार को स्पष्ट कीजिए। तो राजकुमार वर्मा का जो एकांकी उत्सर्ग है उसका जो केंद्रीय विचार है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। अगले वाले प्रश्न की बात करें
सीमा रेखा या महाभारत की एक सांझ के माध्यम से मान्य मूल्यों की अभिव्यक्ति पर चर्चा कीजिए। तो सीमा रेखा या महाभारत की एक सांझ के माध्यम से आपको मानवीय मूल्यों की कैसी अनुभूति नजर आती है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है, आपको विस्तृत रूप से चर्चा करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी अच्छे से करके चले जाना। अब बढ़ते अपन यूनिट नंबर 4 की तरफ। रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत व रिपोर्ट तार्स पे महादेव वर्मा के सुभद्रा संस्मरण की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। तो महादेव वर्मा ने सुभद्रा संस्मरण की जो क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। अगले वाला है राघव राघव का अदम्य जीवन, रिपोर्ट ताज और यथार्थवादी स्वरूप के बारे में विस्तार से स्पष्ट कीजिए। मतलब राघव राघव के द्वारा अदम्य जीवन की रिपोर्ट ताज की गई, उसमें उनका यथार्थवादी जीवन था, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना आपके सामने। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ कहां पर मिलेगी आपके सामने? पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो उसको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके सामने बीए 4 सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर की पीडीएफ पढ़ी हो, जाके ऐसा कैसा पढ़ लो, यहाँ पर आपके सामने कंप्लीट पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और आपके सामने अन्य वीडियोस का सॉल्यूशन भी यहाँ पर करवाऊंगा मैं, तो वहां से जाकर पढ़ लेना। धन्यवाद।